हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल न्यूमरो गुरु। आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी नंबर 1 या मूलांक 1 के बारे में। हम बात करेंगे उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और सजेशंस जो उन्हें फॉलो करने चाहिए। टुवर्ड्स द एंड मैं कुछ ऐसी बातें भी मूलांक 1 के बारे में बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जान लेते हैं कि मूलांक 1 या पर्सनालिटी 1 किन लोगों का होता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1st, 10th, 19th या 28th ऑफ एनी मंथ आता है तो आपका पर्सनालिटी नंबर है 1 यानी मूलांक 1। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सन यानी कि सूर्य। चलिए पहले कुछ स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। पर्सनालिटी नंबर 1 के गुड क्वालिटीज क्या होती हैं? ये बॉर्न लीडर्स होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर इनेट या इनबिल्ट होती है। इनका नेचर आप थोड़ा पाएंगे अथॉरिटेटिव भी होता है, बट दे मेक फॉर वेरी गुड बॉसेस। इन्हें अपने एम्प्लॉयज से कैसे काम निकलवाना है ये बखूबी आता है। ये पंक्चुअल और डिसिप्लिन लोग होते हैं और ये खुद तो आगे बढ़ते ही हैं लाइफ में, लेकिन दूसरों को भी लाइट दिखाते हैं और गाइड भी करते हैं। ऐसा देखा गया है कि इनका जो सोशल सर्कल है या सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, जैसे जैसे ये एज करते हैं बढ़ता ही रहता है। ये लॉयल और कमिटेड लोग होते हैं टुवर्ड्स देयर फैमिली एंड कंपनी। अगर मैं पर्सनालिटी नंबर 1 की वीकनेसेस की बात करूं तो इनमें 2 चैलेंजेस देखे गए हैं। पहला ईगो और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस। इसकी वजह से इनका नेचर काफ़ी जिद्दी और स्टबर्न भी हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत लगे रहते हैं। अगर हाइट्स पे जाएंगे तो बहुत ही ऊंचाई पे जाएंगे और डाउनफॉल होगा तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक डाउनफॉल हो जाएगा। इनको बटरिंग या चापलूसी करना बिल्कुल पसंद नहीं है और ऐसे व्यक्ति भी नहीं पसंद है जो इनकी बटरिंग या चापलूसी करे। इसी वजह से इनके बॉस के साथ रिलेशन या जॉब करने में भी इन्हें दिक्कत आ सकती है। ऐसे व्यक्ति पर्सनालिटी नंबर 1 वाले ज़्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप या सेल्फ एम्प्लॉयड देखे गए। बिकॉज ऑफ देयर अपफ्रंट नेचर ये आपको रूड भी लग सकते हैं, लेकिन ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये इनका नेचर है। कुछ सजेशन जो पर्सनालिटी नंबर 1 को फॉलो करने चाहिए। नंबर 1, ईगो और एरोगेंस को अंडर चेक रखें। कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई रिस्की डिसीजंस ना लें। बेकार की बहस में ना पड़े। आर्गुमेंट्स को अवॉइड करें। थोड़ा फ्लेक्सिबल बने, दूसरों की सलाह भी सुने। और ये आखिरी एडवाइस हस्बैंड्स के लिए है। अगर उनकी पत्नी मूलांक 1 है तो उनकी बात जरूर सुनें, आपका फ़ायदा ही होगा। कुछ हेल्थ रिलेटेड टिप्स जो पर्सनालिटी नंबर 1 वाले फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, देर रात को खाना अवॉइड करें। हो सके तो सनसेट के पहले ही डिनर ले लें और उसके बाद कुछ ना खाएं। नमक का इंटेक थोड़ा कम रखें और हो सके तो संडे वाले दिन एक मील विदाउट सॉल्ट लें। ऐसा भी देखा गया है कि 55 के बाद हेल्थ रिलेटेड समस्याएं इन्हें ज़्यादा आती हैं, तो 55 के बाद अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर, सर में दर्द, आंखों की समस्याएं और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनमें कॉमन देखी गई। प्रोफेशनल गाइडेंस फॉर पर्सनालिटी नंबर 1। वैसे तो डेस्टिनी से हम प्रोफेशन डिसाइड करते हैं कि आपका डेस्टिनी नंबर क्या आता है, ना कि पर्सनालिटी नंबर। लेकिन क्योंकि इनके में लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत हैं तो इनके लिए नेचुरल लाइन ऑफ वर्क बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रहेगा। अगर ये जॉब भी कर रहे हैं तो अगर ये लीडरशिप रोल में आए जहाँ पे इन्हें टीम लीड करने का मौका मिले तो वहाँ पे ये बहुत बेहतरीन करेंगे। कुछ और पॉइंट्स जो मैंने पर्सनालिटी नंबर 1 के अपनी रिसर्च और न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के दौरान पाया है वो ये है कि अगर कोई महिला पर्सनालिटी नंबर 1 से रूल होती है तो 25 से लेकर 44 की जो उनकी एज है ये उनका गोल्डन पीरियड है। उन्हें इस पीरियड में अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करना चाहिए और उन्हें सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। आफ्टर द एज ऑफ 55 बोथ फॉर मेन एंड वेमेन रूल्ड बाय पर्सनालिटी नंबर 1 उनको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा भी देखा गया है पुरुषों में स्पेशली कि एट द एज ऑफ 50 उनके अफेयर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और होते भी हैं। मैं अब ऐसा नहीं कह रहा कि सभी पुरुषों के ऐसा होगा, लेकिन मेरी रिसर्च में मैंने ऐसा पाया है। उसका मेन रीज़न ये है कि 50 की एज में उनका जो ऑरा है और पर्सनालिटी है वो और ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाती है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि उनका सोशल सर्कल और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एज के हिसाब से बढ़ता ही रहता है,
ऐसा बहुत पॉसिबल है कि ऑपोजिट सेक्स उनसे अट्रैक्ट हो। लास्टली मैं यही बोलूँगा कि अगर आपका मूलांक 1 है, यानी कि आप 1, 10, 19 या 28 तारीख को किसी भी महीने की पैदा हुए हैं, तो ऊपर वाले ने आपको एक बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ के साथ भेजा है। प्लीज़ अपने इस डेट ऑफ बर्थ को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करें, पूरी पोटेंशियल को यूज़ करें और आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सो फोक्स, ये था पर्सनालिटी नंबर 1 यानी मूलांक 1 की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पर्सनालिटी नंबर 1 से रूल होते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताएं कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।